हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ विषय के चैनल पर। आज है 14 अगस्त। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 14 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, तो उस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, और व्हाट्सअप में आपको क्या लिखना है, आई एम ए न्यू स्टूडेंट। तो मैं आपको इस ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा और जिसका भी आप पीडीएफ कहेंगे उसका मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो मैंने अभी तक आपको कराया है, अगर वो उसका पीडीएफ आपके पास नहीं है तो आप मुझे जो है बता देंगे कि मेरे पास ये पीडीएफ नहीं है, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है। तो विषय क्या है, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्या है, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल एक्शन मतलब कि विश्व स्तर पर कार्य करने के लिए जो यूथ है उसको प्रोत्साहित करो। ठीक है, बात समझ आए। आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या क्या है इसके, यूथ डे आपका जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अगर हम नेशनल स्तर पर बात करते हैं भारत में तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसमें जो है आपके जो स्वामी विवेकानंद को बेस लेके मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो 12 अगस्त का जो 12 जनवरी का जो दिन है आपका, वो उसमें जो यूथ जो डे मनाया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि आप स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हों और उन्हीं के जैसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हीं के जैसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस। और इसे मनाता कौन है, वह है यूनाइटेड नेशन। और ये यूनाइटेड नेशन ने कब से मनाना शुरू किया था, 1999 में। क्यों, क्योंकि इससे युवा पीढ़ी प्रोत्साहित रहे और अच्छे काम करे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संगठन ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया है। तो कृषि मेघ केंद्र का जो है शुभारंभ आप ये देख रहे हैं, कृषि मेघ केंद्र का एक जो है शुभारंभ किसने किया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ICAR ने किया है। आप पहले थोड़ा जान लीजिए कि कृषि मेघ ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो देखिए क्या है कि कृषि मेघ एक डाटा रिकवरी केंद्र है। इससे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती डेटा की सुरक्षा करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये डेटा रिकवरी केंद्र है, कौन, कृषि मेघ। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, किसका हेडक्वार्टर, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ICAR का हेडक्वार्टर। ICAR का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और ये फाउंडेड कब बना, ये ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपका बना कभी 16 जुलाई 1929 को। तो 16 जुलाई 1929 को बना है ICAR और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो कौन है, आपके वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस। ठीक है, तो ये जो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जैसे आपने रेड देख रहे हो आंसर, तो ऐसे ही आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो कौन है, आपका वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस। ठीक है, आप उनका ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये उनकी पिक्चर है। ठीक है, अब थोड़ा देखिए कि अच्छा ये रिप्लेस किसको करेंगे। तो ये जो वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस हैं, ये तो अभी बने हैं पेरू के नए जो है CM। ठीक है, बट लेकिन इससे पहले कौन से, तो जो है फॉर्मर प्रधानमंत्री आपके कौन थे, पेट्रो अल्वारो कैट्रियानो वेलिडो। ठीक है, क्या है उनका नाम, पेट्रो अल्वारो कैट्रियानो वेलिडो उनका जो है नाम है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे, आप कौन बना है पेरू का प्रधानमंत्री, तो वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े। तो देखिए अगला क्या है, अब बात आई है पेरू की, तो पेरू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पेरू के प्रेसिडेंट आपके कौन है, तो मार्टिन विस्कारा है। तो कौन है, मार्टिन विस्कारा जो है प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। कैपिटल क्या है पेरू की, जो है पेरू की कैपिटल है लीमा। करेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी करेंसी है सोल। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा देश कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कौन बन गया है, रूस। तो रूस ने जो है कोविड-19 की वैक्सीन जो है कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो ये पहला देश बन गया है। तो ये दवाई है आपकी। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसके बारे में थोड़ा जो है विस्तार से जानते, देखिए क्या है, इस वैक्सीन का नाम क्या है, स्पुतनिक वी। ये जो वैक्सीन रूस ने बनाई है उसका नाम उसने रखा है स्पुतनिक वी। और स्पुतनिक जो है एक रूसी शब्द है। ठीक है, रूसी वर्ड है। ठीक है, जो रूस के पहले उपग्रह के नाम पर है, जिसे 1957 में रसिया द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया था। वैक्सीन को रूस के रक्षा मंत्रालय और गामलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर विकसित किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैक्सीन बनी है कोविड-19 की स्पुतनिक वी, इसे किसने मिलकर विकसित किया, रक्षा मंत्रालय और गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर विकसित किया है। और ये जो है अगले 9 महीने में इनको जो है टाइम दिया गया है कि आप अगले 9 महीने में इसको बनाकर तैयार कर लीजिए फटाफट। ठीक है,
तो आगे बढ़े, चलिए अब थोड़ा देखिए रूस के बारे में। देखिए क्या है कि रूस के इस समय प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। तो वहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। तो ठीक है, रूस में आपका कौन है प्रेसिडेंट इस समय, व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल की अगर मैं बात करता हूँ तो कैपिटल है उसकी मॉस्को। ठीक है, पॉपुलेशन से कोई ज़्यादा लेने देने नहीं है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं 14.45 करोड़ की पॉपुलेशन है 2018 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है आपका मिखाली मिशुतिन इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। करेंसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रशियन रूबल इसकी करेंसी है, किसकी, रशिया की। कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो यूरोप और एशिया ये दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। रशिया बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए जो है 5 इको टूरिज्म जो है जोन बनाए गए। इको टूरिज्म का मतलब सिंपल सा मतलब ये है, टूरिज्म का मतलब कि इको मतलब इकोनॉमिकली अगर उसको देखा जाए तो वो टूरिज्म के दृष्टिकोण से बनाया जाएगा। मतलब वहाँ पे लोग घूमने आएंगे और उसके थ्रू पे करेंगे तो भारत को फायदा होगा। तो ये 5 इको टूरिज्म जोन जो है ये विकास के लिए किस देश के साथ जो है अनुबंध किया है भारत ने। ठीक है, तो ये मालदीव के साथ जो है अनुबंध किया है, मतलब एक आप ऐसे कह सकते हैं समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, उनके साथ एक रिलेशन बनाया है कि हम 5 एक जो है टूरिज्म इको जोन बनाएंगे, जिसके लिए जो है वो उसके विकास के लिए उसने मालदीव के साथ हाथ मिलाया, किसने, भारत ने। आगे देखते हैं, ये आपके जो है मालदीव के कौन है, आपके मालदीव के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर ये आपके कौन है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल इसकी क्या है, मालिक, किसकी, मालदीव की कैपिटल है मालिक। करेंसी के बारे में बात करते हैं तो मालदीवियन रुपया, तो करेंसी इसकी क्या है, मालदीवियन रुपया है। प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो मिस्टर इब्राहिम जो ये आपको देख रहे हैं यही है मालदीव के जो है प्रेसिडेंट है, मिस्टर इब्राहिम। ठीक है, व्याख्या के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, 5 इको टूरिज्म जोन जो है द्वीप राष्ट्र के अडू एटोल में विकसित किए जाएंगे। तो ये जो 5 टूरिज्म जोन है ये कहाँ विकसित किए जाएंगे, तो ये जो है द्वीप राष्ट्र के जो आइलैंड द्वीप है, तो जो आइलैंड द्वीप है आपके उसके एटोल एक जगह है, वहां पर विकसित किए जाएंगे टूरिज्म। ठीक है, तो ये जो इको टूरिज्म जोन है ये वहां पे विकसित किए जाएंगे ताकि वो लोग वहां पे घूमने के लिए आए और कंट्री को फायदा हो, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा मंत्रालय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित कर रहा है। तो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय मंत्रालय कौन स्थापित कर सकता है, जनजातीय कर सकता है। तो इसका तो आप सिंपल से आंसर निकाल सकते हैं, जनजातीय मामलों का मंत्रालय ही इसको विकसित कर रहा है। थोड़ा इसके बारे में जानिए क्या है ये। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार विभिन्न राज्यों में इस तरह के संग्रहालय का निर्माण करेगी। किस तरह के, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय जो है स्थापित करेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह पता चल सके कि बलिदान देने में हमारे आदिवासी कितने आगे थे। यह संग्रहालय इतिहास की उन पगडंडियों का पता लगाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, आप समझ आए। तो ये जो है जो आदिवासी है जिन्होंने बलिदान किया और एक अच्छी जो है वहाँ से नस्ल निकल के आई ह्यूमन की, तो उसको बताने के लिए जो नई पीढ़ी जो आपकी आ रही है तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो आदिवासी जो हमारी पीढ़ियां थी वो पहले किस तरीके से डेवलप होके आई है यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। वन अधिकार पत्र आपका क्या है, सिंपल, इसके थ्रू जो है सभी को जो है वनों में जो है जगह दी जाएगी, उसके थ्रू जो है उनको एक्चुअली क्या है वहाँ पर जो है बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जो कि जंगलों में निवास करती हैं, उनका बाहर से कोई लेना देना, वो सिविलाइज्ड नहीं है, तो उनको जो है अधिकार पत्र देगी। कौन सा, तो ये किस राज्य की सरकार ने किया है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने किया है कि जो आदिवासी हैं उनको जो है ये वन अधिकार पत्र प्रदान करेगी। ठीक है, अब थोड़ा छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल। गवर्नर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये कौन है, अनुसुईया उइके। और कैपिटल के बारे में बात करता हूँ तो ये बिलासपुर नहीं, ये आपका रायपुर है। ठीक है, तो बिलासपुर एक जगह है, कैपिटल इसकी क्या है, आपके रायपुर है। ठीक है, और इसमें डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके कितने हैं, 28 है। ठीक है, तो इसकी कैपिटल आपको ध्यान रखनी, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, ये बिलासपुर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के विधिक
सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित की। कहने का मतलब क्या है, जो विधि मतलब कानून से रिलेटेड है उसने ऑनलाइन लोक अदालत, ऑनलाइन लोगों की अदालत जो है शुरू की है। तो किसने की है, ये दिल्ली ने ये काम शुरू किया है। इसमें देखो क्या होगा कि ये जो लोक अदालत है, ऑनलाइन लोक अदालत है, जो छोटी छोटी जैसे छोटी मोटी चोरियां हो गई, कोई भी छोटे छोटे झगड़े हो गए, तो उन सभी का जो ब्यौरा है या फिर उन सभी के ऊपर जो फैसले की सुनवाई है वो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन ही। ठीक है, बात समझ आए। तो ये दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है। ठीक है, इससे पहले भी ऑनलाइन लोक अदालत उत्तर प्रदेश खोल चुका है। ठीक है, आप अच्छा ये पहली बार है यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में भी, ये दिल्ली में पहली बार है लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ये खुल चुका है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसके व्याख्या के बारे में। देखें क्या है, दिल्ली और के जो हाई कोर्ट है, दिल्ली के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण भाई पटेल। ठीक है, न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण भाई पटेल आपके जो है दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, और ये जो है उनके अनुरूप ये हो रहा है। ठीक है, बात समझ आई। चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। और वहाँ पे जो दिल्ली क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पे गवर्नर तो होते नहीं, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, पुस्तक जिसका शीर्षक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स है। एक पुस्तक है जिसका शीर्षक क्या है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स है, निम्न में से किस के कार्यालय पर आधारित है। ठीक है, तो किसके कार्यालय पर आधारित है, मतलब किसके जो मतलब किसके ऊपर आधारित है। ठीक है, आप ये ऐसे कह सकते हैं, या फिर उसने जैसे जैसे कार्य किया है उसके किसके ऊपर है, तो वह आपके उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ऊपर आधारित है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू है, ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, व्याख्या इसकी क्या है, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के 3 वर्ष के कार्यकाल पर एक पुस्तक के संस्करण, उन्होंने 3 साल के बाद एक पुस्तक जो है एक लॉन्च करते हैं, जिसका नाम रखा है क्या है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स का विमोचन जो है 11 अगस्त 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। और पुस्तक का जो प्रकाशन है, ये आपको याद पूछा जा सकता है कि ये जो कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स है, ये इसका प्रकाशन किसके थ्रू किया गया है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि पुस्तक का संस्करण किसके थ्रू हुआ है, तो वह है आपका केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पूरा बोलना है मेरे साथ। क्या बोलेंगे आप, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका संस्करण। बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है, तो वो कौन है, वह है पृथ्वी विज्ञान, वह है आपका कौन है, जल शक्ति मंत्रालय। कौन है आपका, जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी है क्या। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी के थ्रू क्या किया जाएगा, इसे ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें जो है 4 अध्याय रहेंगे और 4 अध्याय और हर एक अध्याय में 4 वीडियो रहेगी, और लास्ट में जो है आपका ऑडियो वीडियो रहेगी, और लास्ट में आपका क्या रहेगा, एक बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी होगी। तो ये व्याख्या में आपको यही सब आपको बताया गया है। ठीक है, अब थोड़ा हम जान लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है मई 2019 में शुरू हुई थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, तो मई 2019 में शुरू हुई है। ठीक है, अब थोड़ा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये स्वच्छ भारत मिशन कि अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात हुई है, तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जो है जान लेते हैं। देखिए क्या है, स्वच्छ भारत मिशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, स्वच्छभारत.mygov.in। लॉन्च ये ईयर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया। स्टेटस की बात करते हैं तो अभी ये एक्टिव है, मतलब अभी चल रहा है। लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी। इसका स्लोगन क्या है, स्लोगन आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है। तो स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन क्या है, 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस, मतलब एक कदम स्वच्छता की ओर, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, लोकेशन या फिर हम ऐसा कहें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। क्या आप सभी को बात समझ है। ठीक है, तो और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इसका PDF लिंक चाहिए तो आप सभी मेरे को क्या करेंगे, जो है जो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप वहाँ पे जो है अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप क्या बोलेंगे कि आई एम अ न्यू स्टूडेंट, आप ऐसा मैसेज जो है छोड़ देंगे, तो मैं आपको उसमें जो है ऐड कर लूँगा ग्रुप में, और आपको वहाँ पे PDF आपको लिख देने की कौन सी PDF चाहिए मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट डे अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ।